अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सोमी किचन। आज मैं आप लोग को बनाना सिखाऊंगी क्रिस्पी पोटैटो फ्राइज़। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए मैं आप लोग को बता देती हूँ। अच्छा, मैंने आलू लेके पहले ही बॉईल कर लिया और मैश कर लिया। ठीक है, ये 2 कप आलू हैं। ठीक है, जो सूजी है, सूजी को भी मैंने थोड़ा सा जूसर में मिक्सी में डाल के थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया। ये 3/4 कप है। वाटर 1/2 कप, सॉल्ट 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून, ऑयल 2 टेबल स्पून और ये जो है फ्रेश कोरिएंडर ये है 2 टेबल स्पून। अब मैं आप लोगों को इसका प्रोसीजर बताती हूँ। ठीक है, क्या करना है, पहले हमने जो घी है वो इसमें ऑयल या घी जो भी आप ले लें 2 टेबल स्पून वो हमने डाल देना है। इसके अंदर मैं चिली फ्लेक्स डाल दूंगी। ठीक है, और इसको जो हूँ ना मैं 10 to 20 सेकेंड के लिए भूनूंगी। ठीक है, जब ये भूनी जाएंगी फिर मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगी। ठीक है, इसको हमने अच्छी तरह से भूनना है और जब ये अच्छी तरह से भुनी जाएंगी 10 to 20 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद फिर मैं इसके अंदर डाल दूंगी पानी और पानी को मैं हल्का सा नीम गर्म जब हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर सूजी ऐड कर दूंगी। ठीक है, ये साथ ही मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, ये पानी थोड़ा सा नीम गर्म हो जाएगा फिर मैं क्या करूँगी इसके अंदर सूजी ऐड कर लूँगी और सूजी ऐड करके फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ठीक है, ये देखें हमने सूजी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ठीक है, इसको हमने तकरीबन समझ लें कि थोड़ा सा ही मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं पकाना हमने सूजी। ठीक है, क्योंकि ये हमने फ्राइज़ बनाने हैं पोटैटो फ्राइज़। तो क्या होगा कि जब हम लोग इसको फ्राई करेंगे तो ये फ्राई हो जाएगी। ठीक है, तो ये खुद ही कुक हो जाएगी, हमने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लें आप लोग और इसको जस्ट 1 to 2 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी इसके बाद मैं इसके अंदर जो बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं वो ऐड कर दूँगी। ठीक है, और ये बॉइल्ड पोटैटोज़ ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ इसको कुक करूँगी। ठीक है, अच्छी तरह इसको मैश कर लें। ठीक है, दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। इसको थोड़ा सा कूल डाउन करेंगे और कॉर्नफ्लोर और जो धनिया है फ्रेश वो हम फिर इसमें ऐड करके इसका हम कूल डाउन करेंगे और फिर हम इसके रिंग्स काट लेंगे। ठीक है, बेल के कॉर्नफ्लोर डस्ट करके तो हम कर लेंगे। ठीक है, ये देखें इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए जस्ट कुक करूँगी और ठीक है 1 से 2 मिनट हमने इसको कुक करना है, हमने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना। ठीक है, अच्छी तरह इसे मिक्स करें और ये अब रेडी है। ठीक है, इसको मैं निकाल लेती हूँ बाउल में। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी इसको थोड़ा सा कूल डाउन करूँगी कि ये थोड़ा सा जो है ठंडा हो जाए, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है तो गरम गरम में तो अभी हाथ भी नहीं लगेगा इसको। तो क्या करूँगी मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी कि इतना कि ये जो है मेरा जो है टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाए इसका। ठीक है, ये देखें ठंडा हो गया। मैं इसके अंदर जो हूँ ये धनिया ठीक है और साथ ही कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगी और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ठीक है, इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर जो है हम इसको बेल के ठीक है और फिर हम इसके जो है ना रिंग्स काट लेंगे। ठीक है, अब ये बहुत गर्म है तो ज़रा ध्यान से, ये ना हो कि हाथ ही जो है जल जाए। ठीक है, हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ठीक है, देखें इसके अंदर पानी कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, ये देखें ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको थोड़ा सा अपने हाथ पे कॉर्नफ्लोर लगा के इसको अब थोड़ा थोड़ा बैच लेके थोड़ा थोड़ा बैटर लेके हम इसे बेल लेंगे। पहले हम नीचे कॉर्नफ्लोर डस्ट करेंगे और इसके ऊपर भी कॉर्नफ्लोर डस्ट करेंगे, इसको बेल लेंगे और इसके रिंग्स निकाल लेंगे। उधर मैंने ऑयल रख लिया हुआ है गर्म होने के लिए। ठीक है, ऑयल मेरा गर्म हो रहा है। जब तक मेरा ऑयल गर्म होता है तब तक मैं इसके रिंग्स काट लूँगी और फिर मैं आपको इसको जो होना बताती हूँ। ये देखें मैंने इस तरह के रिंग्स ले लिए हैं, ये इजीली अवेलेबल होते हैं। एक बड़ा साइज़ और एक उससे छोटा साइज़। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है आप लोग इसकी जगह गिलास यूज़ कर सकते हैं, ये कोई भी ढक्कन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको बेल लें, ज़रा बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलना, हमने इतना करना है कि ये थोड़ा सा मोटा हो
क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये खुद भी फूलेगा। तो ये ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा बारीक, ये नॉर्मल हो, ठीक है। देखिए अब मैं इसके रिंग्स काट लूँगी। ठीक है, ये दोबारा यूज़ हो जाएगा। और इसी तरह मैं करके मैं जो हूँ सारे रिंग्स काट लेती हूँ और फिर मैं आपको इसका जो है ना नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ। ठीक है, ये देखें, एक दफ़ा रिंग्स काट लें, इसको रख लें और फिर जो है साथ साथ जो है आप लोग फिर फ्राई करते जाएं। ठीक है, मैंने कहा कि मैं आपको एक दो और बता दूँ। ठीक है, ये देखें, ये बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी हैं। बच्चों को दें स्नैक्स में, ठीक है, टी टाइम में दें। देखें ऑयल मेरा जो है हो गया है। हमने ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं करना कि बहुत ज़्यादा गर्म हो, ठीक है, सिर्फ इतना थोड़ा सा गर्म हो, ठीक है, क्योंकि ये लो फ्लेम पे पकेगा, ये हाई फ्लेम पे नहीं पकेगा। हमने इसको लो फ्लेम पे पकाना है और डालते साथ हमने इसको पलटाना नहीं है, ठीक है, इसकी साइड चेंज नहीं करनी है। ये ज़रा सेट हो जाए फिर हम करेंगे। ठीक है, मैं इस तरह करके सारे इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ और फिर मैं आपको जो हूँ ना इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखें, मैंने अभी तक इसको नहीं उल्टाया, ठीक है, और ये देखें पलटा नहीं है। और ये देखें ये जो है फूलना शुरू हो गए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनते हैं। आप लोग इसको बच्चों को दें स्नैक्स में, ठीक है, टी पार्टीज़ वगैरह होती हैं, आप लोग तब इसको बनाएं, दोपहर को टी टाइम में आप बना के रखें और इसको एंजॉय करें। ये बहुत ही एक मज़े का स्नैक है और बहुत जल्दी झटपट बनने वाला है। ठीक है, बस इसकी यही टिप है कि आपने इसको डालते साथ नहीं उल्टाना, इसको ज़रा अच्छी तरह सेट होने दें। एक साइड इसकी सेट हो जाए, आप लोग फिर इसको उल्टाएं और इसको बिल्कुल हमने मीडियम फ्लेम पे जो है ना वो कलर देना है। हमने इसको ज़्यादा जो है ना हाई फ्लेम पे नहीं देना, हमने इसको लो फ्लेम पे मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ताकि इसको इतना पकाना है कि इसका अच्छा गोल्डनिश जो है ना कलर आ जाए इस पर। ठीक है, देखिए मैं इसको उल्टाऊंगी क्योंकि इसने अपनी होल्ड कर ली है शेप। ठीक है, एक ही टाइम में ज़्यादा रिंग्स ना डालिएगा, फिर वो ये होता है कि फिर आप उसे पलटाएंगे कैसे, ठीक है, फिर उसमें मसला होगा। ठीक है, हमने इसको लाइट गोल्डन कलर देना है कि अच्छा सा जो है ना गोल्डन कलर आ जाए इस पे। ठीक है, ये देखें कितना ज़बरदस्त इस पे कलर आना शुरू हो गया। ये देखें, ठीक है, मैं अभी इसको कलर देके निकाल लेती हूँ और फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारे रेडी हो गए हैं। ठीक है, मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। देखें कितना क्रिस्पी बना है, ये देखें, आप देखें इसको, ये देखें कितना क्रिस्पी बना। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये जो है आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, ये देखें, ये हमारे मज़े से दार क्रिस्पी पोटैटो फ्राइज़ रेडी हैं। इसके ऊपर मैं जो हूँ थोड़ा सा पुदीना डालूंगी, ठीक है, कलर के लिए, और साथ ही इसके ऊपर हल्का सा मैं इसके ऊपर चाट मसाला डालूंगी। उससे ये होगा कि इसका फ्लेवर ज़्यादा बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप लोग चाट मसाला नहीं डालना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप स्किप कर दें। और ये हमारे मज़ेदार से पोटैटो क्रिस्पी पोटैटो फ्राइज़ रेडी हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।